हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट है कि रिजल्ट हमारा कब आएगा। आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का आप एग्जाम दिए थे, जो ऑड सेमेस्टर था, उसका रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर आप सभी को बहुत कमेंट थे। मैंने बहुत से स्टूडेंट को रिप्लाई दिया, बट यहाँ पर संभव नहीं था सबको रिप्लाई देना, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। एक संभावना जो है उसको मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ, जो एक यहाँ पर कह सकते हैं अनुमान है, उसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट, यहाँ पर आपकी कॉपी कितनी चेक हुई ये भी आपको समझना है। तो दोस्तों, ऐसा बताया गया कि 70 से 80% कॉपी आपकी चेक हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मार्च में लगभग मार्च लास्ट तक आपके एग्जाम हो गए थे। उसमें फिर क्या था कि मार्च और थोड़ा और डेट आ गई थी, तो वहां तक आपके एग्जाम हुए थे। फिर आपका अप्रैल प्रोसेस में जो था कॉपी चेक होने का प्रोसेस था, उसमें यह हुआ था कि 70 से 80% ऐसा कहा गया कि कॉपी आपकी चेक हुई है। लगभग आपकी 30% तक, 20 से 30% आपकी कॉपी अभी चेक नहीं हुई। तो इसका मतलब ये समझिए, आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो तब तक जारी नहीं होगा जब तक 100% सभी स्टूडेंट की कॉपी चेक नहीं हो जाती है। और आप जैसी कंडीशन देख रहे हैं कि अभी जो ये अप्रैल है, ये आपका मई है, और मई में कहीं पर ओपन होने वाला नहीं है। जून में अभी बहुत कम चांस है कि आपका ओपन किया जाए, क्योंकि कंडीशन ये है सबसे बड़ी कि आपका जो बीटीयूपी कार्यालय है, उससे जुड़े हुए जो टीचर्स स्टाफ हैं, उसमें बहुत से ज़्यादा टीचर्स इसके कोरोना से पॉजिटिव आए और उनका डेथ भी हो गया। तो इसलिए बहुत बड़ी दहशत है। और साथ में आपको पता है कि कुछ समय पहले अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20 मई तक ऑनलाइन आपके क्लासेस को भी पूर्ण रूप से बाधित कर दिया। रीजन, वहाँ पर टीचर्स जाएंगे या पर कहीं पर कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहां पर आने जाना मतलब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। तो ये मई में बंद किया गया, जून में अभी आप नहीं कह सकते कि ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार बढ़ा हुआ है दोस्त, तो ये नहीं कह सकते। हमारा सिंपल सा आपसे ये कहना है कि अभी आपका मई में ओपन नहीं होगा, जून में बहुत कम चांस है ओपन के। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अगर जून लास्ट तक आपका ओपन होता है, तो ये कह सकते हैं कि फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो अगर 10 दिन तब भी आपको 10 दिन कॉपी को चेक होने में लगेगा, 10 से 5 दिन, और फिर आपका जून लास्ट या फिर आपका जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिजल्ट आ सकता है। ये अनुमान आप लगा सकते हैं, ये आप सिंपली अपने से भी समझ सकते हैं दोस्तों। मई में कोई चांस है नहीं, जून में बहुत कम चांस है ओपन के। अगर जून लास्ट में ओपन भी होता है, जून लास्ट में ओपन होता है, तो कम से कम 10 दिन आपके कॉपी को, जो बची हुई कॉपी कहा जा रहा है, वो बची हुई कॉपी में कम से कम 10 दिन अगर पूरा एफिशिएंसी के साथ वो करेंगे, तो 10 दिन कम से कम लगने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये रिजल्ट आ सकता है। अब दोस्तों, ये आप पता नहीं क्यों इतने परेशान हैं रिजल्ट को लेकर। अगर आपने पेपर अच्छा किया होगा तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। और एक प्लस पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कोरोना है, तो वहां पर आपके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। रीजन ये है दोस्त कि टीचर्स स्टाफ ये नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट को फिर से फेल किया जाए, एग्जाम फिर देंगे, क्योंकि कंडीशन ये है कि इस समय एग्जाम कराना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। ओके, तो यहाँ पर चांसेस आपके ज़्यादा होंगे पास होने की, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात है कि आपका रिजल्ट, कुछ स्टूडेंट इसको लेकर परेशान है, वो आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, अर्थात उनको लग रहा है कि हमें प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर प्रमोट किया जाता है तो प्रमोट किया जाएगा। अभी यूजीसी की, देखिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा दोस्त, अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन पढ़ना तो आगे भी बढ़ेगा। तो आप इस समय में देखिए, मैंने आपको चैनल पर पहले पावर सिस्टम का आपको वीडियो अपलोड किया, आपको पावर सिस्टम नहीं, थर्मल पावर प्लांट का, जो कि पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल के 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था इलेक्ट्रिकल से। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं भी इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रिकल के ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच के हैं, उनको मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। या फिर इलेक्ट्रिकल जैसे सेकेंड सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। सिंपल सा ये आप समझ सकते हैं मैं अदर ब्रांच को कैसे पढ़ा सकता हूँ। और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। सिंपल सा इसमें आपको ये बताना था कि पावर सिस्टम, थर्मल पावर प्लांट में मैंने पहले वीडियो अपलोड किया, तो इसमें 1600 स्टूडेंट देखें। दूसरे वीडियो में आप 1000 हो गए, तीसरे में आप 800 हो गए, फिर चौथे में आप देख रहे हैं 400, फिर 300।
मतलब ये क्या है, पहले आप इंटरेस्ट जताते हैं फिर आप डिमोटिवेट कर देते हैं पढ़ाने को। ठीक है, इससे दोस्त ये समझ में आता है कि आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। चीज़ों को समझिए, मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करिए, चूंकि वही आगे आपको काम आने वाला है। चूंकि आप 3 ईयर का जब डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा, ओके, आगे के लिए। ये समझिए बात को। अब यहाँ पर बात है रिजल्ट को मैंने आपको बता दिया, जून लास्ट, ये मतलब कि कह सकते हैं ये 25 से 30% ये कह सकते हैं चांस होगा जून लास्ट, लेकिन जो 70% चांस है वो आपका जुलाई में ही रिजल्ट के यहाँ पर चांसेस बनेंगे, जिस प्रकार से ये प्रारूप है। क्योंकि कॉपी अगर आपके स्टाफ जो है वो ओपन होता है, कॉपी चेक होती है, तभी जून लास्ट तक आ सकता है, अन्यथा आपका जुलाई में जाना यहाँ पर संभव है, जो कि आपको सिंपल आपको पता है। यहाँ पर आपका रिजल्ट का मैंने बता दिया कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका ये आ सकता है, ओके। अब उम्मीद है दोस्तों आप पढ़ाई करिए, प्रमोट होंगे तो होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप प्रमोट हो जाएंगे, आगे आप पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा। या फिर आप चाहते हैं कि तीनों ईयर आपको प्रमोट कर दिया जाए, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं, तो आपका मतलब क्या है कि 3 ईयर का आप डिप्लोमा करने का क्या मतलब है, ओके। कुछ आप नॉलेज नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस आपको होगा ही नहीं इस चीज़ का, तो कोई मतलब नहीं होगा दोस्त। क्योंकि आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगी कहीं पर नहीं मिलने वाला। जब नॉलेज वाला स्टूडेंट लेकर इसको परेशान है, उसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन उसको कहीं पर नहीं लग रहा है, तो समझ सकते हैं जिसको नॉलेज ही नहीं, जिसको कोई स्किल ही नहीं है, कोई उसके पढ़ाई पर एक्सपीरियंस ही उसको कुछ नहीं, तो उसको कैसे नौकरी या फिर जॉब आगे मिल सकती है। तो प्लीज़ इस पर आप सचेत रहिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। जो चैनल पर है एक बार प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, जो आपके काम की चीज़ें हैं पढ़िए, या अदर चैनल जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कहने का मतलब है दोस्त, समय अपना मत गवाइए, टाइम टू टाइम अपना एक बनाकर आप पढ़िए। क्योंकि 2-3 महीने निकल जाते हैं, समय नहीं पता चलता, लेकिन बाद में फिर आपको पछतावा होता है कि मैंने 2-3 महीने अगर ये सब्जेक्ट या फिर ये चीज़ें, कोई अगर आप स्किल सीख रहे हैं तो कुछ सीख ही लीजिए, कुछ समय ना अपने किए, ठीक है, समय पर अपना कुछ कर लीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही था। रिजल्ट जब आएगा आपका फर्स्ट सेकंड वीक जुलाई में या लास्ट में जून में आएगा तो चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी आप पढ़ाई कीजिए। आशा करता हूँ ये आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। थोड़ा मोटिवेट रहिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, जिससे आगे भी आपको, देखिए अभी पढ़ लेंगे तो आगे काम आएगा, क्योंकि आगे आपको पढ़ना ही है, ये आप मान लीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, आज पढ़ें या कल पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ में आए। पहली बार हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, जो भी आगे अपडेट होगी आपको तुरंत बताया जाएगा। धन्यवाद।